बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहनों को आज ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब तुम सास बनोगी तब आपको इतना अच्छा लगेगा कि साला सर मैं कौन सिंह महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं तो कहूंगा कि यदि तुम्हारा पति माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं करता है, घर में हुड़दंगा कर दो, भूख हड़ताल कर दो, रोटी नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आज तुम पापा जी से लड़े हो, आज तुमने माँ का आदर नहीं किया, इसलिए मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी। ऐसी ही तो देवियां घर को स्वर्ग बना देती। इनको अपने माता पिता से दूर नहीं, सास ससुर से दूर मत कीजिए। जिस माँ ने, तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति को 9 महीने पेट में रखकर 22 साल पालन करके और एक क्षण में तुम्हारी झोली में डाल दिया है, उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। कभी कभी बहनें कहते हैं सास लड़ाकू है, ये बिल्कुल लड़ाकू नहीं, स्वभाव थोड़ा पुराना है और आप उसको समझ नहीं पा रहे। ये तो मुझे पता है कि विवाह के समय, बेटे के विवाह में इन्होंने जन्मपत्री कितनी जगह दिखाई, चैन खुद नहीं पहनी, महंगी साड़ी रख दी है, क्योंकि अब तो ये बहू के लिए हो जाए। भले ही बहू आके धक्का दे, लेकिन उनकी इच्छा और प्रतीक्षा देखिए। दुनिया का एक भी पुरुष ऐसा नहीं है कि जिसको अपने घर के बहू बेटे बुरे लगे, एक भी नहीं। मैं तो बहुत करीबी से इनके पास बैठा हूँ, यहाँ कथाएं सुनाता हूँ, जब मुझे मिलने आते हैं तो थोड़ा घर का माहौल भी तो टटोलता हूँ। तो सच तो यही है। कभी कभी ये बहनें कहती हैं सासू आपके पास बैठ के गई है, जरूर मेरी बुराई कर रही होगी, भले ही उसने बुराई की हो। तो मैंने कहा दीदी तू मेरा विश्वास कर लेगी? तो वो मुझे बोल करके गई है, महाराज जी मेरी बहू तो मेरी ही बहू है, मेरा इतना आदर करती है, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देती। उसकी आंख में आंसू आ गए, वो गिर पड़ी अपनी सास माँ के चरणों में। ये अयोध्या की बात है, आप भी थे अयोध्या की कथा में, जिस परिवार की यहाँ मैं कथा कर रहा हूँ ये भी थे, ये वहीं की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और आज उस परिवार में इतना सामंजस्य है कि वो माँ अपनी बहू के बिना और बहू अपनी सास माँ के बिना नहीं रह सकती। रामायण की एक चौपाई में आपको सुना रहा हूँ, परसों सुनाते सुनाते अधूरी रह गई। राम जी ने कहा था यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और इन सास माँ के लिए, उसकी माँ के लिए कहा गया है, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक बिना। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, जैसे आंख का पलक आंख की रक्षा करते हैं, आप भी उसको ऐसे रक्षण कीजिए। नारी के गुणों का वर्णन किया गया, शुश्रूषया, सेवा का भाव, सुहृदय न। परिवार में जितने लोग हैं उन सबको अपना समझिए, उनसे प्रेम कीजिए। और अगली बात है मधुर भाषा, मधुरया च, वो मधुर भाषा बोलिए, मीठा बोलिए। कड़वा बोलने वाले की शहद की कनस्तर भी नहीं बिकता उसका, कड़वा बोलने वाले का, और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल। आदमी कितना भी कुरूप हो, मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लगे। यदि लड़के की फोटो लड़की वालों को दिखानी है तो मुस्कुरावे तब फोटो खींच लो। हाँ। और जो बहुत लोग ज्यादा काले होते हैं मेरी तरह, वो तो हंसते ही ज्यादा अच्छे लगे। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, अपनी मुस्कुराहट को मत खोना, हंसते रहिए। लिखा है ना, बाचा मधुरया च, आप मुस्कुराते रहेंगे, कठोर शब्द नहीं निकलेगा, वाणी में मधुरता हो। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बाण का घाव भी उतना घायल नहीं करता जितना कि वाणी घायल कर जाता। फिर कहेंगे आई एम सॉरी, अंग्रेजों के खानदानी, ये रूल अंग्रेजों का होगा, तो पहले मार लो फिर क्षमा मांग लो। अपनी संस्कृति तो बड़ी अद्भुत है, यहाँ तो गलती करते ही का